भारत एक वीरों की भूमि कहलाती है। उनमें से एक महान शहीद वीर भगत सिंह थे, जो बहुत कम जिए लेकिन एक खुददारी और गुलामी के सामने लड़ते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। आज भगत सिंह जैसे शहीद वीरों की वजह से ही हमें आज़ादी मिली है। आइए आज देखते हैं उनकी थोड़ी सी झलक। आइए झलक साहब, मैं किताब लिख रहा हूँ। भगत सिंह, कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई और तुम खुश हो रहे हो? तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैं जी बचपन में ही देख लिया था। ये जो देख रहे हैं आप, इस मिट्टी को तुम ड्रीम कहते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला हुआ है। इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वचनों की याद दिलाती रहे, और उसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी फांसी से आजादी मिलेगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कामों की। मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे, और मेरे गुरु करताल सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तब मैं बस 8 साल का था। और जो बच्चा कुर्बानी के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी किस सकते हो कि वो आपकी गवर्नमेंट को माफीनामा भेजेगा। 7:30 बजे फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, योर लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए जो हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। नरेंद्र मोदी नु पात्र भेजू छू कांग्रेस पार्टी खुद के लिए। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे, जो उनके साथी दल है वो चुनाव से भाग रहे हैं। अगर साथियों के प्रति का प्रेम था तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़े रहना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहते हैं अच्छा आपको साथ नहीं चलना तो कोई बात नहीं, ये पंजाब में चुनाव हम लड़ने के। ये कैसा गठबंधन है भाई? ये कैसा गठबंधन है तुम्हारा? भाइयों बहनों, ये गठबंधन पराजय से भय से पाला हुआ है, देश के लिए पाला नहीं हुआ है। अगर दिल्ली की सरकार सफल ना हुई होती, अगर शिवराज जी की सरकार सफल ना हुई होती, अगर रमन सिंह की वसुंधरा की सरकार कामयाब ना हुई होती, कि छोटे छोटे दलों के पैर पकड़ के नहीं जाती, वो कुचल देते। आज तो घर घर जाके पैर पकड़े, आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, कि छोटे छोटे दलों की हाथ पकड़ के फोटो निकाल दो। कहीं तो बोल दो
ये हाल हो गया 1.25 साल में कि वो छोटे छोटे दलों के सर्टिफिकेट रे फटक रही है जी। भाइयों बहनों कि दिल्ली की सरकार कामयाब ना हुई होती तो मुझे और आपको क्या रोने की जरूरत ही है। हिंदुस्तान की फौज आपकी सुरक्षा के लिए आपकी मर्जी से यहाँ पर आई ताकि आपके पर कोई दबाव ना डाल सके, जबरदस्ती ना कर सके और अपनी इच्छा का काम न करवा सके। जब ये फौज जूनागढ़ छोड़कर जाएंगी तब जूनागढ़ की प्रजा के लिए उपहार देकर जाएंगी। वो होगा जनता की सरकार, बाहर वाली जबरदस्ती लादी हुई सरकार नहीं, आपकी अपनी सरकार। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं। जिन लोगों को भारत मिले ना वो भारत मिले, जिन लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए पाकिस्तान चले जाए, जिन लोगों को भारत मिले ना वो अपना हाथ ऊपर उठाए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता। हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरे देशवासियों, आजादी हमारा हक है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आजादी मांगने से नहीं मिलती, हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं, एक धमाका ही अंग्रेज सरकार के लिए काफी है। उसका वक्त अब खत्म हुआ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद। जय हिंद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और वर्तमान भारत का प्रधानमंत्री हूँ। और मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो मुझे 2014 से इतना विश्वास दिया, इतना विश्वास किया कि मैं अभी भी वर्तमान भारत का प्रधानमंत्री हूँ। और ये कोरोना वायरस के जो लक्षणों को कोरोना वायरस के जो हमें कोरोना वायरस को वापस लाना नहीं है, वापस भेजना है दोस्तों। तो हमें इसलिए जो वैक्सीन का अभियान चल रहा है उसमें पूर्ण रूप से सहयोग दे। और वंदे मातरम, भारत माता की जय।
जतिनी ब्यूटी कश्मीर पढ़ता हूँ। मैं आज हम सबके प्यारे APJ अब्दुल कलाम ने बोले हुए शिव विचार सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को चिता देना बेहद मुश्किल है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। इंतजार करने वाले उतना ही उठता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। My name is Semansi Gatharia from class 1 in DSC Public School. M Block Sevar. जंग फुटे चच्चा टावर में वह तलवार पुरानी थी। बूढ़े लेवा बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। नमस्कार, मैं आज आपको हमारे देश के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कठिन प्रयास किए। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद। હું છું પારુષી કેવુભાઈ પુરોહિત। હું ધોરણ 1 માં અભ્યાસ કરું છું। હું આજે ઇન્દિરા ગાંધીનું બોલવાની છું। ઇન્દિરા ગાંધી મહાન રાજનેત્રી મહિલા હતા। તેનો જન્મ 19 નવેમ્બર 1917ના દિવસે હતો। તેમના પિતાનું નામ જવાહરલાલ નહેરુ હતું। તેઓને રાજનીતિ વારસામાં મળી હતી। इंदिरा गांधी સૌથી પહેલા सूचना एवं प्रसारण मंत्री महिला હતા। ત્યારબાદ તેઓ 1966 માં इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री महिला હતા। नमस्ते, I am Narendra Damodar Das Modi. I am Indian politician and Prime Minister India on 20 September. Thank you. जय हिंद। उपस्थित भाइयों और बहनों, पहले मैंने अध्यक्ष राहुल को बधाई देना चाहती हूँ। उन्हें मैं अभिनंदन करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में ही जिम्मेदारी संभाली है। हम सबको उनके नेतृत्व में पूरी तरह मिलजुल के रहना चाहिए। ये वक्त पूरी तरह देश सेवा के लिए काम करना है। आज तो केवल एक ही बात मायने रखती है कि महान पार्टी द्वारा देश के पुराना नाता के उसके तरह से मजबूत किया जाए और वर्तमान चुनौतियों का सामना किया जाए, और तो देश को वर्तमान परिस्थिति से भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी से बाहर निकाले। ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हमारे नेताओं देश के लिए 70 सालों से बलिदान दिए हैं और देश के ऊंचाई पे लाया है। वर्तमान परिस्थिति देख के बहुत दुख होता है। देश में अभी बदलाव की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करें। धन्यवाद।
जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निश्चय है। आज मैं विवेकानंद जी के बारे में कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने जो भी कथन किया है वो मैं आज कहना चाहता हूँ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। चिंतन करो, चिंता मत करो। निरंतर करना ही जीवन है। रुक जाना मिट्टी है। जय हिंद। ए फिरंगियों, मैं झांसी की रानी इस धरती माँ की बेटी हूँ और मेरे होते हुए तुम में से कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे खून का एक एक कतरा इस झांसी पर कुर्बान है। इस मिट्टी ने मुझे जिस गौरव के साथ अपनाया है उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मौत को गले लगा लूंगी पर अपनी झांसी पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी। भागो फिरंगियों भागो, मैं थोड़े से पैसों के लिए अपनी झांसी तुम्हें हरगिज नहीं बेचूंगी। भागो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम आज सबके सामने तुम्हारे साथ युद्ध करने की घोषणा करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। હું માનવિકા નંબર ધોરણ 2 માં અભ્યાસ કરું છું। સૌપ્રથમ આપ સૌને ગણતંત્ર દિવસની હાર્દિક શુભકામના। આજે હું અહીં પોતાને કિરણ વેદી તરીકે પ્રસ્તુત કરી રહી છું। હા, હું કિરણ વેદી, રિટાયર્ડ આઈપીએસ ઓફિસર, રાજનેતા અને હાલમાં હું પોંડુચેરીની ઉપરાજ્યપાલ છું। મારો જન્મ 9 જૂન 1949 માં થયો હતો। હું ભારતની પ્રથમ મહિલા આઈપીએસ ઓફિસર છું। આભાર। मैं भारत माता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। सबके दिल में मेरे लिए जान से ज़्यादा सम्मान है। मेरे सैनिक सरहद पर प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर है। मैं भारत माता में बहुत खुश हूँ कि सब धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। पर मैं दुखी भी हूँ कि कभी कभी प्रांतवाद, जातिवाद और धर्म के नाम पे झगड़े भी होते रहते हैं। मैं भारत माता में बहुत खुश भी हूँ कि देश तरक्की का डंका हमारी दुनिया में बज रहा है। पर मैं दुखी भी हूँ कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, गरीबी, शिक्षण की कमी, ये सब हमारे देश की सुख, शांति और तरक्की को पीछे छोड़ रहा है। जबकि नारी का मान, सम्मान, मर्यादा का भंग होता है, भ्रूण हत्या होती है, कन्या को जन्म से पहले मार दिया जाता है, तब मेरी आत्मा कांप उठती है, तब भारत माता रोती है। बचपन में स्कूल में पढ़ते वक्त एक प्रतिज्ञा, पाठ्यपुस्तक में एक प्रतिज्ञा आती है जो अब किताब में ही रह गया। फिर से उसे याद दिलाने का और जीवन में उतारने का वक्त आ गया। अपने अपने भगवान से प्रतिज्ञा लीजिए। थैंक यू सो मच। झांसी की रानी इस धरती माँ की बेटी हूँ और मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे खून का एक एक कतरा इस झांसी पर कुर्बान है। मैं पैसों के लिए अपनी झांसी उन फिरंगियों को हरगिज़
अभिषेक।